हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जो कि मोस्टली ट्रेडर्स बिगिनिंग में करते हैं। स्टार्टिंग में मोस्टली ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते ही हैं और अगर आप इनमें से कोई सी भी मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आपको उसको बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। आपको वो मिस्टेक्स बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए करनी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई सी भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं बिगिनिंग में। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मिस्टेक यहाँ पर आती है वो आती है आपकी नॉट हैविंग अ ट्रेडिंग प्लान। आप बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कुछ भी लिए जा रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जिसमें कि आपको प्री डिफाइंड आपके पास होना चाहिए एंट्री एंड एग्जिट की। आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, मतलब क्या आपका मतलब कितना आपको लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, ये सब आपके पास प्री डिफाइंड होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट रूल्स होने चाहिए कुछ जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए। लाइक आपको एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, लेकिन आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए। आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है। अगर आपको 1:1 सुटेबल लग रहा है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, 1:2 सुटेबल लग रहा है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 1:1 तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। इससे कम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड चीज आती है पोजीशन साइजिंग। फ्रेंड्स, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोजीशन साइजिंग। मोस्टली ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में। वो क्या करते हैं ना, मान लीजिए उन्होंने 5 दिन काम किया, 5 दिन में से उन्होंने 4 दिन बिल्कुल प्रॉपरली अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो किया। मान लीजिए 5 में से 4 दिन उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया 1:2। उनका 1000 का रिस्क था और 2000 का रिवॉर्ड था। और मान लीजिए उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 के 4 दिन उन्होंने टारगेट अचीव किया, यानी कि उन्होंने 2000 इंटू 4 8000 का प्रॉफिट कर लिया। तो अब 4 दिन जब उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर लिया तो 5th डे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो उन्होंने क्या करा, सीधा क्वांटिटी अपनी 10x कर दी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो सब कुछ सीख चुके हैं, अब कुछ भी सीखने के लिए नहीं बचा। अब बस वो अपनी क्वांटिटी बढ़ानी बाकी है। तो फिर अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली उन्होंने और सीधा अपनी क्वांटिटी कर दी 10x ओवर कॉन्फिडेंस में आके। अपनी पोजीशन साइजिंग का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो 5th डे क्या होता है कि उन्होंने अपनी जब क्वांटिटी 10x कर दी तो उनका मान लीजिए एसएल हो गया। तो इसमें क्या हुआ, उनकी ओवरऑल एक्यूरेसी तो 80% आएगी क्योंकि उन्होंने 5 में से 4 डे प्रॉफिट किया, 4 डे अपना टारगेट अचीव किया, केवल एक दिन एसएल किया। लेकिन पोजीशन साइजिंग को ढंग से मैनेज ना करने की वजह से उनका क्या होता है, 5th डे उनका एसएल हो गया और वो एक ही एसएल उनमें, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी 10x क्वांटिटी कर रखी थी तो उनको एक ही एसएल वो 10,000 का हो गया, जबकि उन्होंने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो किया था। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पोजीशन साइजिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। आपको एक फिक्स क्वांटिटी पर ही काम करना चाहिए। आपको अपनी क्वांटिटी डेली डेली मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए। तो मतलब आपके कुछ प्री डिफाइंड ट्रेडिंग गोल्स भी होने चाहिए कि लाइक आपको मतलब मंथ में कितना आपको लॉस लेना है, आपकी मंथली लॉस लिमिट क्या है, आपको मंथ का कितना टारगेट है आप बनाने का लेके चल रहे हो, ये सब आपका पहले से कुछ प्री डिफाइंड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, अपनी एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेनी है, फिर आपको उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। आपको डायरेक्टली उस स्ट्रेटजी से रियल मनी से काम करना शुरू नहीं कर देना है। आपको पहले उस स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना है, उसके बाद ही आपको रियल मनी से उस स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने सेकंड मिस्टेक के ऊपर जो कि हमारी होती है फ्रेंड्स इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं ना, एक ही सिंगल ट्रेड पर बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और इससे क्या होता है, आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल वाइप आउट भी हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, वो एक तो ये करते हैं कि बिल्कुल कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते और अपना ओवर लेवरेजिंग करते हैं। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो क्या करते हैं ना, एक ही ट्रेड पे जितना वो लॉस करने की उनकी लिमिट भी नहीं है, जितना वो लॉस करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते एक सिंगल ट्रेड में, उससे ज़्यादा का रिस्क ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट अपना पहले से प्री डिफाइंड रखना चाहिए और आपको हो सकता है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं और आपको फिर उस पर स्टिक रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि उसको बार बार मॉडिफाई करे जा रहे हैं। आपको एक अपना फिक्स स्टॉप लॉस और एक फिक्स टारगेट प्री डिफाइंड अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए और हो सकता है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं अपने ब्रोकर में, जो कि एक ज़्यादा बेटर डिसीजन रहेगा क्योंकि मैनुअली हो सकता है आप थोड़ा होप में रह जाओ और ना काट पाओ अपनी पोजीशन को। फ्रेंड्स, जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है लेटिंग इमोशंस कंट्रोल ट्रेडिंग। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने देना है आपकी ट्रेडिंग को। बिगिनर्स क्या करते हैं ना, वो फियर और ग्रीड उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने डर और लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए। वो क्या करते हैं ना, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है, उनको नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली वो क्या करते हैं, लॉसिंग ट्रेड्स है उनकी कोई और वो उसको होल्ड करते रहेंगे कि उसमें अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा। वो अपने अपने जो प्री डिफाइंड लॉस लिमिट उन्होंने सोची थी वो उस पर एग्जिट नहीं करेंगे, वो उसको होल्ड करे रखेंगे कि अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, या फिर उसमें
एवरेजिंग कर लेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जहाँ पर आपका एसएल आपने डिसाइड किया था कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है, वहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। और वो क्या करते हैं ना, एग्जिट कर देते हैं विनिंग ट्रेड्स, मतलब कोई ट्रेड उनके फेवर में जा रही है तो उनको डर लगने लगेगा कि मेरा प्रॉफिट अब कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो वो टारगेट से पहले ही उसको एग्जिट कर देंगे, जिससे उनका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं हो पाता, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको अपना फॉलो करना चाहिए प्लान जो आपने बनाकर आपने ट्रेड ली थी, जिस प्लान के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली थी। आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए, आपने जो अपना प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक के ऊपर, जो कि होती है ओवर ट्रेडिंग, जो कि मोस्टली बिगिनर्स करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करनी चाहिए, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप बहुत ज़्यादा रैंडमली ट्रेड्स लिए जा रहे हो, एक के बाद एक ट्रेड लिए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे होना कुछ नहीं, और इससे क्या होगा ना कि आपका जो फोकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर। और इससे क्या होगा, आपका अकाउंट भी वाइप आउट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर ट्रेड पर ट्रेड लिए जा रहे हो तो आपका अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। आपको क्या करना है, एक अपनी लिमिट बना लेनी है कि आपको एक दिन में इतनी ही ट्रेड्स लेनी है, और आपको क्या करना है, खाली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि जितने सेटअप बन रहे हैं आपको हर एक सेटअप पर ट्रेड लेना जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वही जो मैंने आपको चीज़ बताई, आपको क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक सेटअप लेना है, आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस करना है, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना है। फ्रेंड्स अब फिफ्थ चीज़ आती है फेलिंग टू कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। फ्रेंड्स आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप अपनी ट्रेड्स को ट्रैक नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपने जो मिस्टेक्स करी हो उसको आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूव करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको रिकॉर्ड करना है एवरी ट्रेड जो आप कर रहे हो, आपको अपनी हर एक ट्रेड को एक जर्नल में लिखना है, जिसमें कि आपका लिखना है, आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी जर्नल में लिखनी है वो होती है आपके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, आपने कहाँ एंट्री करी, कहाँ आपने एग्जिट करा। फिर आपको लिखना होता है अपना रीजन फॉर द ट्रेड, आपने जो ट्रेड ली उसमें आपने एंट्री एग्जिट जो करा वो क्यों करा, मतलब आपका क्या रीजन था उस ट्रेड को लेने के पीछे, और आपने जब वो ट्रेड ले रखी थी उस समय आपके क्या इमोशंस थे वो भी आपको लिख लेना, और इस ट्रेड को लेके आपने क्या सीखा ये भी आपको लिख लेना है। आपको एक जर्नल में ये सब चीज़ें लिख के रखनी है, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इंप्रूव करने में। फ्रेंड जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है फॉलोइंग टिप्स एंड हाइप विदाउट रिसर्च। फ्रेंड बिगिनर्स क्या करते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर कोई ट्रेड सिग्नल मिलता है या फिर कोई मार्केट प्रिडिक्शन मिलती है, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। फ्रेंड्स इसका क्या सोल्यूशन है, आपको अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, और आपने जो अपना एनालिसिस किया है या फिर जो आपका ट्रेडिंग प्लान है आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। सेवंथ आता है आपके सामने नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशंस। फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जो आपके कुछ सेटअप्स हैं या फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रही है वो आपकी फेल हो सकती है रेंजिंग मार्केट में। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो जो सेटअप आपके ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहे थे वो काम नहीं करेंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है आपको अडेप्ट करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है आपको भी अपनी स्ट्रेटजी को उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग विदाउट अ डेमो अकाउंट फर्स्ट। फ्रेंड बिगिनर्स क्या करते हैं ना, वो सीधा लाइव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं रियल मनी से, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक हो जाती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उनको डेमो अकाउंट से पेपर ट्रेडिंग करके थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि किस तरीके से फ्लक्चुएशंस होती है या फिर किस तरीके से सारा कुछ होता है। तो उन्हें पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए, अपने स्ट्रेटजी वगैरह को भी कुछ फ्रंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उनको रियल मनी से यू काम करना शुरू करना चाहिए। या फिर अगर वो डायरेक्टली रियल मनी से काम करना शुरू करना चाहते हैं तो फिर उनको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लेके काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर उनको रियल मनी से ही स्टार्ट करना है तो फिर क्वांटिटी कम रखो, धीरे धीरे फिर आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो। इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है आपको स्ट्रेटजी को अपने डेमो अकाउंट में टेस्ट करना चाहिए बिफोर यूजिंग रियल मनी, जो कि मैंने आपको भी बताया। तो मतलब नेक्स्ट आता है नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। मैनी ट्रेडर्स एंटर ट्रेड्स विदाउट एनालाइजिंग वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग और रेंजिंग, लीडिंग टू पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन। फ्रेंड्स मैनी ट्रेडर्स मतलब काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि वो मार्केट को एनालाइज करे बिना कि मार्केट ट्रेंडिंग है रेंज बाउंड है उसके बिना ही ट्रेड लेने लग जाते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। पहले आपको एनालाइज कर लेना चाहिए कि मार्केट अभी किस टाइप की है, मतलब मार्केट अभी ट्रेंडिंग है या फिर रेंज बाउंड है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। लर्न टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। आपको लर्न करना है मार्केट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। फ्रेंड्स अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको फोकस कर लेना चाहिए प्राइस एक्शन पे, जैसे कि हायर हाइज एंड हायर लोज इन अप ट्रेंड्स। अगर अप ट्रेंड है तो आपको हायर हाई और हायर लो पर फोकस करना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको लोअर हाई एंड लोअर लोज पर फोकस कर लेना चाहिए। और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आपको क्या करना चाहिए,
कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट कर लेना चाहिए और आपको उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करनी चाहिए। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पेशेंस एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। फ्रेंड जो बिगिनर्स होते हैं ना वो एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी रिच होना, तो फ्रेंड ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप बिना मतलब हाई रिस्क वाली ट्रेड्स लेने लग जाओगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें टाइम लगता है, आपकी लर्निंग और डिसिप्लिन लगती है। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपको जल्दी रिच बनना है। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं फाइनल एडवाइस के ऊपर कि फाइनल एडवाइस क्या रहेगी। स्टार्ट स्मॉल, स्केल अप ग्रेजुअली। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी से काम करना है, फिर आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली स्केल अप करना है। सेकेंड चीज आती है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड रिफाइन योर स्ट्रेटजी। आपको अपनी गलतियों से सीखना है और फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करते जाने हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेटजी और ज़्यादा बेटर होती जाएगी। थर्ड चीज जो आती है वो आती है आपकी स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली काम करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।